हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राम राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। मैं भी आप सबके आशीर्वाद से और साथ से बहुत ही अच्छी हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। दिन में ऐसे फेसबुक देख रही थी, स्क्रॉल कर रही थी रील्स को, तो एक बहुत ही अच्छी स्टोरी सामने आई। और आजकल मेरा माइंड जिस दिशा में चलता है उसी से रिलेटेड थी ये स्टोरी। तो मैंने सोचा शेयर करती हूँ आप सब लोगों के साथ, और आप सब लोग भी इस स्टोरी को बहुत ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि मैं पर्टिकुलर किसी एक बंदे तक इस वीडियो को पहुँचाना चाहती हूँ। वैसे बहुत अच्छी है, बच्चों को बड़ों को सबको सुननी चाहिए अच्छी अच्छी मोटिवेशनल स्टोरियाँ, लेकिन मैं पर्टिकुलर एक बंदे तक पहुँचाना चाहती हूँ। और मेरे जानने वाले बहुत सारे लोग फेसबुक आईडी से कनेक्ट हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, जिनमें से कुछ एक आध बहुत चिड़ाकू टाइप के भी हैं, बहुत स्वादु बोलने जिनको देसी भाषा में, बहुत स्वादु हैं, मज़े लेने वाले हैं। वैसे दूसरों की ज़िंदगी में झांकने की आदत होती है कई लोगों की, ऐसे ही है। तो भाई कोई बात नहीं, ज़िंदगी ने स्वाद ले लिए तो तुम भी ले लो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा काम है मेहनत करना, आगे बढ़ना, जिसका जैसा कर्म है वो भोगेगा। चलो अब कर्मों की बात पे ही आते हैं, तो एक स्टोरी सुनाती हूँ आप लोगों को। कितनी अजीब बात है ना दोस्तों, जब भी हम कोई बुरा काम करने जाते हैं तो हम अपने दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देख लेते हैं, लेकिन जहाँ हमें देखना चाहिए वहीं हम देखना भूल जाते हैं। ऊपर, कि ऊपर वाला सब कुछ देख रहा होता है, लेकिन हम सोचते हैं कि हमने तो चारों तरफ देख लिया, मैं कोई नहीं देख रहा। चलो कोई बात नहीं। तो एक बार क्या होता है दोस्तों, एक गुरु और शिष्य भ्रमण के लिए निकलते हैं, घूमने के लिए। गुरु जो होता है वो बहुत ही शांत स्वभाव का होता है, बहुत ही कम बोलने वाला होता है, और शिष्य जो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा बोलने वाला होता है, मेरी तरह सबके फटे में टांग अड़ाने वाला होता है। तो दोनों भ्रमण करते करते एक नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। नदी के किनारे पहुंचते हैं तो शिष्य क्या देखता है कि एक मछुआरा मछलियाँ पकड़ रहा होता है। शिष्य को चैन नहीं है, वो घूमता घूमता उसके पास चला जाता है और जाके कहता है, भाई तू क्यों इनके साथ हिंसा कर रहा है? ये बेगुनाह मछलियाँ खुश है, पानी में तैर रही हैं, खेल रही हैं, तू क्यों इनको पकड़ रहा है भाई? अब मछुआरे को गुस्सा आता है, मछुआरा उसके साथ बहस करने लगता, भाई तेरा क्या मतलब है? मेरा काम है, मेरा पेशा है, मैं करूँगा, तू अपने काम से काम रखना। दोनों के आपस में बहस होती है, तो शिष्य उनकी बहस सुन के गुरु उनके शिष्य और मछुआरे की बहस सुन के आ जाते हैं वहाँ पे, और अपने शिष्य को रोकते हैं कि भाई तुम इसके साथ बहस मत करो, ये इसका काम है, इसको करने दो। शिष्य कहता है, गुरुजी आप कैसी बातें कर रहे हो? ये हिंसा कर रहा है और इसको रोकने वाला कोई नहीं है, मैं इसको रोक रहा हूँ, आप मुझे रोकने भी नहीं दे रहे। गुरु कहता है, कोई बात नहीं भाई, तू मत रोक, जिसको रोकना होगा वो रोक लेगा, तू किस लिए रोक रहा है? शिष्य कहता है, चलो कोई बात नहीं। थोड़ा सा आगे चलते हैं। शिष्य फिर कहता है, गुरुजी बात तो गलत है, वैसे वो उनके साथ अन्याय कर रहा था, आपने मुझे रोकने क्यों नहीं दिया उसको? यहाँ का कोई राजा नहीं है क्या जो उसको सजा दे सके, उसको रोक सके कि भाई तू ऐसे गलत मत कर, निर्दोष जानवरों को मत पकड़, निर्दोष जीव हैं ये बेचारे, इनको मत पकड़। अब गुरुजी कहते हैं, भाई वो उसका कर्म है, उसको करने दे, तो अपने काम से काम रख। दोनों गुरु शिष्य चले जाते हैं अपने ठिकाने पे। अब क्या होता है कि 2-4 साल बाद सब चलता है ठीक ठाक। फिर 2-4 साल बाद दोनों गुरु शिष्य फिर से घूमने के लिए निकलते हैं। इत्तेफाक से घूमते घूमते फिर उसी नदी के किनारे पे आ जाते हैं दोनों। तो वहाँ पे शिष्य फिर क्या देखता है कि एक सांप जो अधमरी कंडीशन में है, जो ना मरा हुआ है ना जिंदा है, घायल सांप नदी के किनारे पड़ा हुआ है और उसको बहुत सारी चींटियाँ नोच रही हैं। अब शिष्य वहाँ जाता है और जाके देखता है कि यार बड़ी गलत बात है। तो एक आदमी जिसमें पूरी तरह से जान नहीं है, जो अपने लिए लड़ नहीं पा रहा है, जो घायल अवस्था में पड़ा है, फिर भी चींटियाँ उसको नोच रही हैं, वो एक डंडी उठाता है और चींटियों को हटाने लगता है साइड में। गुरुजी आते हैं, गुरुजी कहते हैं, बेटा तू अपनी आदत नहीं छोड़ेगा, मैं तुझे हमेशा रोकता हूँ कि किसी के बीच में टांग मत अड़ा, जो हो रहा है वो होने दे, तू किस लिए हटा रहा है इनको? अब शिष्य कहता है, गुरुजी आप कमाल करते हो,
मैं तो कुछ गलत होते नहीं देख सकता हूँ। ये बेचारा सांप जो लड़ नहीं सकता है, घायल अवस्था में पड़ा हुआ है, इतनी सारी चींटियां आके इसको नोच रही हैं और आप कह रहे हो कि इसको मत छेड़ो। अब गुरुजी इसको समझाते हैं, बेटा मत छेड़ इसको, इसको भोगने दे। ये इसके कर्मों का फल है जो ये भोग रहे हैं। तू इनको छुड़वा देगा, इन चींटियों को, तो इनका काम अधूरा रह जाएगा। इसको फिर से कोई जन्म लेना पड़ेगा, फिर अपने कर्मों को भोगना पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि तू इसको भोगने दे। मुझे याद है, गुरुजी कहते हैं मुझे याद है बेटा, आप शायद भूल गए, हम कुछ रोज पहले 3-4 साल पहले इसी नदी के पास से गुजरे थे और एक मछुआरा मछलियों को पकड़ रहा था और तुमने उसे रोकने की कोशिश करी थी कि ये निर्दोष मछलियों को पकड़ रहा है, तो मैं इसको रोकूं कि ये गलत कर रहा है। और मैंने तेरे से कहा था कि बेटा ये हमारी नहीं सुनेगा, ये हमारे साथ लड़ेगा, बहस करेगा, ये हमारी नहीं सुनने वाला, क्योंकि उसको खुद से ज़्यादा सही कुछ नहीं लग रहा है अभी। लेकिन ऊपर जो बैठा देख रहा है ना, उसे सबको डरना पड़ता है, उसकी लाठी में बहुत दम होता है। सही और गलत को वो अलग अलग कर देता है, यानी दूध का दूध और पानी का पानी, अच्छे कर्मों को एक तरफ और बुरे कर्मों को एक तरफ। आज ये जो सांप है ये मछुआरा है और जो चींटियां हैं वो मछलियां हैं जो इस सांप को नोच रही हैं। उस मछुआरे का टाइम था जो वो उन निर्दोष जीवों को परेशान कर रहा था, उनको मार के खा रहा था। लेकिन समय का पहिया घूमता है ना, तो वो सब बराबर कर देता है। आज इन मछलियों का टाइम है। ये जो चींटियां हैं ना, ये मछलियां हैं, ये इसको नोच नोच के खा रही हैं, ये अपना बदला ले रही हैं इससे। वो नहीं ले रही हैं, समय है, ऊपर वाला है जो बैलेंस बना के चलता है सही और गलत में। तो मोरल आप लोगों को समझ आ गया होगा कि जब भी हम कुछ भी गलत, कुछ भी बुरा करने के लिए निकलते हैं तो हमें सिर्फ अपने आगे पीछे दाएं बाएं नहीं देखना है, एक नज़र ऊपर भी कर लेनी चाहिए। जिसकी नज़र सबसे तेज है वो हमें देख रहा है, और हम किसकी नज़र से छुप रहे हैं? लोगों की नज़र से। उसकी लाठी में न्याय है, दम है, वो सब बैलेंस बना के बराबर कर देता है। तो किसी का हराम का ना खाओ भाई, किसी के साथ गलत ना करो, कोई पाप कर्म ना करो, क्योंकि भोगना जरूर है। तुम्हें नहीं तो तुम्हारे बच्चों को भोगना पड़ेगा। तुम अपने पाप कर्मों की सजा अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपनी फैमिली को किस लिए दो? जितना है उतने में संतुष्ट रहो। बैलेंस क्यों ना हम खुद ही बना के चलें। परफेक्ट नहीं हो सकते, बिल्कुल सही नहीं हो सकते, पर फिर भी कोशिश तो कर सकते हैं। तब किसी ऐसे इंसान की तरह तो ना हो कि जानबूझ के गलत कर रहे हैं, अपना पेट भरने के लिए किसी का हिस्सा खा रहे हैं, किसी का हक खा रहे हैं, किसी बहन बेटी का खा रहे हैं, और अकड़ के कहते हैं कि हमने कुछ गलत नहीं करा। भाई तू किस किस को सफाई दे सकता है? या कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए है वैसे तो ये चीज़, किस किस को सफाई दे सकता है? कोई भी गलत इंसान सिर्फ इंसानों को सफाई दे सकता है, उस ऊपर वाले को कोई सफाई नहीं दे सकता। वो सब जानता है किसने क्या गलत किया है। तो इधर उधर नज़र मारने से पहले एक बार ऊपर भी देख ले मेरे भाई, कहीं वो न्याय करने बैठे और धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का कहीं का ना रहे। और मुझे पता है कि और कोई शेयर करे ना करे, 1-2 लोग मेरी इस स्टोरी को शेयर ज़रूर करेंगे। और मुझे लगता है जब तुम शेयर करोगे ना भाई, वो जो 1-2 लोग जिनके लिए मैं कह रही हूँ, शायद तभी उस पर्टिकुलर बंदे तक ये बात पहुँचेगी कि कर्म का बैलेंस तो बन के रहेगा, आज नहीं तो कल। गलत का अंजाम तो गलत ही होता है और वो भोगना पड़ता है। अभी समय है, समझ जाओ तो बहुत सही है। चलो जिसके लिए है वो भी समझे, और हम और आप भी समझते हैं कि कोशिश करते हैं बहुत ज़्यादा गलत ना करें। थोड़ा बहुत इंसान है, हो जाता है इधर उधर, पर किसी की आत्मा नहीं मोचनी चाहिए, जानबूझ के हमें गलत नहीं करना चाहिए। सबका मानना यही है, मेरा क्या, मेरा मन था, मैंने अपनी बात रखी, मैंने स्टोरी सुनाई। आप सबको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर करना।
अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, मुझे फॉलो करना। बहुत सारी स्टोरियां हैं, अब से पहले भी थी। ऐसा नहीं है कि मेरे सामने कोई स्टोरी नहीं आई, लेकिन मैं अभी क्यों डाल रही हूँ, क्योंकि पिछले 1 साल से जो मैंने भोगा है, जो मैंने सहा है, जो मैंने देखा है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, अब मन करता है कि निकालूं बाहर, घुटन होती है। किसी ने इतना खाली कर दिया कि, और वो कहते हैं ना, खाली होने के बाद इंसान, खैर छोड़िए, कोई दिल पे ले लेगा, इट्स ओके। हाँ, तो इसको शेयर और फॉलो करना। मेरे रिश्तेदार 100% नहीं करेंगे, मेरे अपने 100% नहीं करेंगे, लेकिन बाकी जो भी साथी, फ्रेंड, दोस्त, भाई, बंधु जो भी देख रहे हैं वो प्लीज़ शेयर करना।